अच्छा, तो फंक्शंस की वजह से बार बार हमें कोड लिखना नहीं पड़ता। एक दफ़ा हम लिख लेते हैं उसको, फिर बार बार यूज़ करते हैं। सेकेंड इज इजियर टू राइट प्रोग्राम्स एंड कीप ट्रैक ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। तो लिखने में भी आसानी होगी। मैंने जिस तरह पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस, डिफरेंट लोगों को असाइन कर दें, वो अपना अपना काम कंप्लीट करके उसको कोई कंबाइन भी कर सकते हैं। और इस तरह हमें अगर कोई एरर आता है तो उसको ट्रैक करना भी बड़ा इजी होगा। इस फंक्शन में एरर आएगा तो वो ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने वो फंक्शन बनाया। ठीक है। सो डूज एंड डोंट्स। ठीक है, डोंट ट्राई टू क्रेम द एंटायर लॉजिक इन वन फंक्शन। जिस तरह मेन फंक्शन में सारा कोड नहीं लिखते, कोशिश करते हैं और फंक्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह ये भी कोशिश करनी है कि फिर फंक्शन में भी जो आप एडिशनल फंक्शन बना रहे हैं उसमें भी सारी कोडिंग नहीं करनी। ठीक है, उसको भी फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डू ब्रेक प्रोग्राम इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड राइट फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन का मकसद ही यही है कि आप पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करें और उसके बाद जाके दोबारा अलग अलग फंक्शंस बनाएं और उसमें अपने पूरे कोड को डिस्ट्रीब्यूट करें। डोंट हेजिटेट टू राइट फंक्शंस दैट आर कॉल्ड ओनली वंस। अगर किसी फंक्शन की आपको सिर्फ एक दफा जरूरत पड़ रही है, फिर भी आप उसके लिए कोड लिखें, अलग से फंक्शन बनाएं। अभी अगर आपको एक दफा जरूरत पड़ रही है लेकिन वही कोड कहीं और भी, वही फंक्शन कहीं किसी और प्रोग्राम में आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जिस कोड के लिए आप फंक्शन लिख सकते हैं तो उसके लिए जरूर फंक्शन बनाएं। उसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक है, पासिंग वैल्यूज टू अ फंक्शन। हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो साथ हम कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े हैं फंक्शन कॉलिंग, तो उसमें ब्रैकेट्स, जो फंक्शन की ब्रैकेट्स हैं उसके बीच में बिटवीन कुछ भी आपको कोई वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपने वैल्यू भी पास करनी है फंक्शन को तो वो फिर हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो उसकी आगे एग्जांपल आ जाए, उससे काफी क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे करेंगे। The functions seen so far are not flexible. They are called and they do what they are assigned. How to communicate between the calling and call function. अब दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होगी कि एक उसको कोई चीज प्रोवाइड करे, कोई वेरिएबल प्रोवाइड करे, वो उसमें कोई चेंजेस करे फंक्शन, और फिर फंक्शन उस उन चेंजेस को दोबारा रिटर्न करके दे। ठीक है, तो इस किस्म की कम्युनिकेशन अगर हमें चाहिए तो फिर हमें पैरामीटर भी पास करने होंगे। तो पासिंग वैल्यूज टू अ फंक्शन, एक मेन फंक्शन है, वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैसेज वन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फिर मेन फंक्शन साथ में करेगा कि आप पास सम इंफॉर्मेशन सम वेरिएबल्स एज वेल थ्रू मैसेज वन फंक्शन। मैसेज वन जब कॉल होगा तो हम उसको कुछ पैरामीटर्स, कुछ वेरिएबल्स भी उसमें इंक्लूड कर देंगे कि इनकी वैल्यूज भी फंक्शन में पास हो जाएंगे मेन फंक्शन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि मेन फंक्शन में एक वेरिएबल है ए, उसमें 2 पड़ा है, तो हम एक स्क्वायर फंक्शन बना लेंगे और स्क्वायर फंक्शन को मेन फंक्शन से कॉल कर लेंगे। लेकिन स्क्वायर फंक्शन को कॉल करते वक्त हम स्क्वायर फंक्शन में ए की वैल्यू भी पास करते हैं ताकि स्क्वायर फंक्शन जो है ए की वैल्यू को मेन फंक्शन से रिसीव करे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 2 को रिसीव कर लेगा स्क्वायर फंक्शन और उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर करके हमें रिटर्न भी कर देगा। ठीक, सो स्क्वायरिंग फंक्शन है मेन में हमने बना दिया है और उसको हम कॉल करेंगे, कोई भी नंबर पास कर देंगे तो स्क्वायर फंक्शन पे क्या करेगा, उसका हमें स्क्वायर फाइंड करके रिटर्न कर देगा। तो प्रिंट एफ भी कोई वैल्यूज पास कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं % और 5। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि 5 जो है वो ब्लैक स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो इसको हम कहते हैं ये पैरामीटर्स हैं, ये वैल्यूज हैं जो कि हम प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए पास कर रहे हैं। ठीक है, तो कोमा के जरिए हम 2 आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। ये फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट, और ये सेकंड आर्गुमेंट या सेकंड वैल्यू या सेकंड पैरामीटर। ठीक है, और अगर मल्टीपल है तो एक और कोमा लगा के हम मल्टीपल इनपुट आर्गुमेंट्स भी फंक्शन को पास कर सकते हैं। सिमिलरली स्कैन में भी हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं।
ठीक है, इसको हम इनपुट, क्योंकि जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो ए में स्टोर होगी। तो ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। तो ये एक फंक्शन है मेन फंक्शन, इंटीजर ए बी और सम a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 3, सम इज इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट एफ द सम इज परसेंट डी और सम। एक तरीका है सम को फाइंड करने का कि आप मेन फंक्शन के अंदर ही दोनों का सम फाइंड करें और मेन फंक्शन के अंदर ही सम को डिस्प्ले कर दें, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं, हम एक फंक्शन बनाते हैं कैलकुलेट सम के नाम से, राइट, एक्स वाई वो दो पैरामीटर रिसीव करेगा और इंटीजर डी एक वेरिएबल ले लेंगे टेम्परेरी, उसमें एक्स और वाई को हम सम करेंगे और रिटर्न डी करेंगे। तो वो किस तरह से होगा, तो फिर इस तरह से हम लिखेंगे कि इंटीजर ए बी और सम a इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 3, सम इज इक्वल टू कैलकुलेट सम a प्लस a कामा b। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसको दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। कौन कौन सी वेरिएबल, a की और वेरिएबल b की वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉल होगा तो इस कैलकुलेट सम की वजह से जो कंपाइलर है, जो वैल्यूज हैं, तो ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो नीचे फंक्शंस में पास हो जाएंगी। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर ए और बी है तो यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, एक्स को कौन सी वैल्यू मिलेगी, ए वाली वैल्यू, और वाई को कौन सी वैल्यू, बी की जो वैल्यू है वो वाई को मिलेगी। उसके बाद एक वेरिएबल डी लिया है, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो डी में क्या स्टोर होगा, एक्स और वाई का सम स्टोर होगा, और एक्स में क्या पड़ा है, जो कुछ ए में पड़ा है, और ए में क्या है, 5 है। तो जरा अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने जरा आसानी हो। तो इस वक्त हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, राइट, ए 5 और एक बी, राइट, यानी बी की वैल्यू हम पास कर रहे हैं विच इज 3। ठीक है, 5 और 3, तो डेफिनेटली उसी ऑर्डर में फिर रिसीव भी होंगे फंक्शन में 5 और 3। और यहाँ पर वेरिएबल का नाम आप ए और बी भी रख सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं है। तो ये ए और बी इस फंक्शन के अंदर काम कर सकते हैं और ये ए और बी इस मेन फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। लेकिन अगर आप नेम वेरिएबल का चेंज रखना चाहें तो भी पॉसिबल, आप इसको एक्स रखें, इसको वाई रखें, या कोई और अगर आप रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 5 प्लस 5, ठीक है, एक्स में यहाँ पर एक्स प्लस 5 पड़ा है, इसको इरेज कर बड़ा सकते हैं इसको, 5 क्लियर नजर नहीं आ रहा, राइट, तो इसको 5 और यहाँ पर मैं ठीक है, एक्स प्लस वाई, इसको न्यूटन 3, और डी में क्या स्टोर होगा, यहाँ पर डी में स्टोर हो जाएगा इन दोनों का सम नीचे सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये डी पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, राइट, डी की वैल्यू 8 हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जो ही हम 8 यहाँ से रिटर्न कर लेंगे तो ये 8 की वैल्यू इस कैलकुलेट सम के पास आ जाएगी 8, और वो 8 अब इक्वल लिखा हुआ है तो वो किसको असाइन हो जाएगी, सम वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक, तो जो ही हम ये कॉल करेंगे कैलकुलेट सम तो हम इधर आ जाएंगे, यहाँ से हमें 8 मिलेगा, यहाँ से जब हम रिटर्न होंगे, राइट, तो रिटर्न होने के बाद 8 की वैल्यू है वो सम को मिल जाएगी और सम को हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो फंक्शन को हम वैल्यूज इस तरह से पास करते हैं, वहां पर उनको सम कर देंगे और उसकी वैल्यू रिटर्न करके हम मेन फंक्शन में इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लियर और टाइम, ठीक, तो ये इसका डायग्राम अगर देखें, मैन है कॉल कर रहा है 3 और 5 की वैल्यू पास हो रही कैलकुलेट सम को, और उसके बाद जब ये कॉल और कैलकुलेट सम में क्या रिटर्न करके दे रहा है, हमें 8 रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका कोड है, राइट, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। So the variables a and b from main are collected in variables x and y in
कैलकुलेट सम, ठीक है। एक्स और वाई उनकी वैल्यू ए बी की वैल्यू को एक्स और वाई रिसीव कर लेंगे। तो इनको ए और बी को हम कहते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स, और एक्स और वाई को कहते हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो वो एक्चुअल है ए और बी की जो मैन अक्सर वैल्यू उसमें उनमें मौजूद है, और फॉर्मल आर्गूमेंट्स में कॉपी आ जाती है, ए और बी की जो कॉपी है तो वो एक्स और वाई को मिल जाएगी, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एक्स और वाई को फॉर्मल आर्गूमेंट्स। ठीक है। एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स कैन बी पास टू अ फंक्शन बीइंग कॉल्ड। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, तीन भी पास कर सकते हैं, चार भी पास कर सकते हैं, और जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा उसी ऑर्डर में वेरिएबल्स को वैल्यूज यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे।